राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, किस तरह से उपाय करने हैं वो समझ लेना है, और किस तरह से अपने लिए आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेना है। यानी कि गुरु मंत्र आपको क्या बता रहा है। अपना प्रश्न पूछना तो कमेंट करिए, और अगर अपना प्रश्न नहीं पूछना तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं, यहाँ नहीं पूछना, वो पेड है। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है, यहाँ आप कहीं ना कहीं किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि रौब जमाते हुए। देखो, सेकेंड हाफ में आपको ये रियलाइज होगा कि मैं गलत रोब छांट रहा हूँ, जबरदस्ती का रोब छांट रहा हूँ, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो बाद में जब ये रियलाइज हो तो फिर उस चीज़ का क्या फायदा? ठीक है ना, पहले ही इस चीज़ को समझ लो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो बहुत सही नहीं है, यानी कि वो तरीका आपका ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको जब समझ आएगी तब आपके लिए ये ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, तो चीज़ों को पहले से ही जो है अंडरस्टैंड कर लो। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी ना किसी ऐसी लेडी से मिलते हुए दिखाई देते हो जो अच्छी अ, मतलब कि हर चीज़ उनके पास है, नॉलेज के साथ नॉलेज है, धन के साथ धन है, तो वहाँ अध्यात्म के साथ अध्यात्म है। यहाँ पर उनके पास सब चीज़ें, इनकी एक पोजीशन पे बैठी हुई लेडी है, तो आप किसी और का कंपैरिजन उसके साथ करने की कोशिश करोगे। हो सकता है अपनी अपनी माता का कंपैरिजन उसके साथ करो, देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, ये इसको देखो उसको देखो, इस तरह से देखो। नहीं, किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जो आपके पास है हो सकता है उसके पास ना हो, तो यहाँ पे किसी के साथ भी कंपैरिजन मत करो किसी चीज़ का, वो चीज़ जो है वो बड़ी बुरी लगती है। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे बिठाए आपका काम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन काम का रिजल्ट उसी दिन मत समझ लेना कि मुझे आज ही मिल जाएगा। यानी कि बैठे बिठाए मेरा काम हो गया या कुछ हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ, सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं चलो बैठा रहूँ और मैं कंफर्टेबल अपनी कंफर्ट सी जोन ढूंढ लूँ, और सब लोग तो मेरी सेवा कर ही रहे हैं तो वो करते नहीं। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, कभी कभी कोई हेल्प कर देता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप ही को निभानी है, लेकिन वो आपको कह रहा है उठो और अपना काम खुद करो। ठीक है, सब्र रखो, टाइम लगेगा, चीज़ों को रिजल्ट अभी मिलेगा नहीं। वैसे आपके लिए अच्छी सिचुएशन वेडनेसडे वाले दिन है, लेकिन रिजल्ट आने में भी कुछ समय लगेगा, तो थोड़ा सब्र करने की आपको ज़रूरत है, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी है या आपके लिए कोई बिजनेस है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको थोड़े सब्र रखना है, अभी उस चीज़ के अंदर हेस से पहुंच नहीं जाना। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप अकेले दिल और दिमाग से कुछ ना कुछ सोचोगे, काम अकेले ही करने पड़ेंगे, आपको कोई सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ दिल और दिमाग लगा करके आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि आखिर मुझे करना ही क्या है। चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ों को समझोगे, तभी आपके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा। देखो, कहीं ना कहीं स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने स्टमक का या काला भुना ज़्यादा मत खाओ या स्पाइसी ज़्यादा मत खाओ, उस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जिस चीज़ से आपका दिल दुखी था, या मुझे लगता है आपका दिल भी खुश होता हुआ दिखाई देगा, अकेले काम करके आप मोर देन हैप्पी होगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कुछ जो है आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका है, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी विन विन सिचुएशन है। तो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं फ्राइडे वाले दिन लग रही। थोड़ी सी अप्रोचेबल बनोगे, थोड़ी सी अप्रोच करोगे, आपकी बात बन जाएगी। जहाँ पर भी आपकी बात अटकी हुई है या कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ थोड़ा सा अप्रोच करना, आप बिल्कुल सेट हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है अपने आप को ये अंडरस्टैंड करवा रहे हो, या आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि बस मेरे घर बैठे ही सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, सैटरडे वाले दिन तो हो जाएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको बहुत अकेलापन खलेगा, यानी कि आपको इस तरह से लगेगा कि कोई है ही नहीं पास में जो कोई काम कर सके या कोई बात कर सके, इस तरह से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको अकेलापन जो है महसूस होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए नई कोई चीज़ जो है आती हुई, लेकिन आप ये सोचोगे आज तक भी लोग मुझ पे ही कुछ ना कुछ ब्लेम डालते जा रहे हैं, मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं, मेरे ऊपर ही सारी बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे क्या। तो यहाँ पे देखो, आप अगर सब लोग आपको ही पॉइंट आउट कर रहे हैं तो यहाँ मुझे लगता है आपकी कोई मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे अपनी सोच को आपको बदलना पड़ेगा और उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, वहीं स्टक करोगे, तो डेफिनेटली सारी फिंगर्स तो आपकी तरफ ही पॉइंट हो जाएंगी कि ये लो जी आपने नहीं किया, ये लो आपने नहीं किया, तो ये आपकी तरफ ही तो पॉइंट होंगी और कहाँ जाएंगी। तो यहाँ पे वो नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपने बेल पत्र जो है वो शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है। ठीक है, उसे बेशक सैटरडे वाले दिन तोड़ के रख लेना और संडे को जो है बेल पत्र अर्पण कर देना।
संडे वाले दिन मत तोड़ना। अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। यहाँ पे मुझे लगता है आपको ध्यान साधना की जरूरत है, किसी से कंसल्टेशन लेने की जरूरत है। माँ हो, माता तुल्य हो, या कोई टैरो रीडर हो, वॉट, यानी कि जिसके पास अच्छा अध्यात्म हो, उसकी जो है आप जरूरत आपको महसूस होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने चीजों के साथ या अपनी लाइफ के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है। आप एडजस्टमेंट यहाँ कर नहीं रहे हो और जबरदस्ती का मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल हाई कर रहे हो, वो नहीं करना। यहाँ एडजस्ट करो और कृष्ण भगवान की आराधना करो, राधे कृष्ण करते रहो। और उसके बाद राधा रानी और उनके संयुक्त आप जो है पिक्चर लगाओ। अगर आप दर्शन करने जा सको तो आप निधि वन के दर्शन करने के लिए जा सकते हो, वहां जाओ और वहां जाके मत्था टेको, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी आपके काम अटके पड़े हैं मुझे लगता है वो पूर्ण होंगे। ठीक है, अगर जाना नहीं बन पाता तो अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर आप राधा कृष्ण की पिक्चर जो है लगाओ और पूरे भक्ति भाव से जो है उनका नाम लेने की कोशिश करो। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।